बच्चों? कैसे हो आप लोग? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है ये मेरा देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वीं वर्षगांठ है हमारी आजादी का। किसी बच्चे को मालूम है मेरा देश कब आजाद हुआ था? तेज बोलो। 15 अगस्त सन 1947 को। किससे आजाद हुआ था? वेरी गुड। कई वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अंग्रेजों की गुलामी थी, इस गुलामी से आजाद होने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है, चलो मैं नाम नहीं बताता हूं, पहले मैं ये बताता हूं कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे ये। जब क्लास में इनको शिक्षक ने गणित के सवाल दिए तो सारे बच्चे जुट गए काम करने में, लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। शिक्षक ने इनसे पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने कर लिया। और कहाँ किया? अपने मस्तिष्क में। याद आया? चलो अगला मैं हिंट देता हूं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये नारा किसने दिया था? कौन बताएगा? नाम क्या था? वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। महाराष्ट्र में कोंकण जिला है और रत्नागिरी जगह का नाम है। ठीक है, और इनका बचपन का नाम केशव था। जैसा कि आप जान चुके थे कि पढ़ने में ये शुरू से बड़े मेधावी थे। ठीक है, 1877 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून की भी डिग्री इन्होंने लिया। इसके बाद इन्होंने वकालत किया। कोई आपको मालूम है 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है? गांधी जी भी एक वकील थे, पहले इन्होंने वकालत ही किया था। और आपको मालूम है एक कहानी, बोलेंगे सब लोग मेरे साथ? पढ़ा था ना, मुफ्त का माल। याद आया क्या? मुफ्त का माल, उस कहानी में पढ़ा होगा ना आपने, घी चुराओ घी चुराओ। वेरी गुड। तो वो कहानी किसने लिखा है? गीजू भाई बधिर का, और वो भी एक वकील थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक क्या थे? वकील थे। अब आगे देखते हैं। तिलक ने विधवा विवाह, बाल विवाह पर विशेष जोर दिया। असल में उस समय अंग्रेजों के अधीन जब हम लोग थे, गुलाम थे, तो हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां थी, ऐसी प्रथाएं थी जिससे समाज जकड़ा हुआ था, कुप्रथाएं थी। तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, स्वदेशी भावना का भी इन्होंने प्रचार किया। 1907 कांग्रेस का अधिवेशन, यह अधिवेशन कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था, सूरत जगह पे। ठीक है, सूरत स्थान है, शहर का नाम है। और वहीं पर इन्होंने नारा दिया था क्या? मेरे साथ बोलो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। 6 वर्षों के जेल इनको हुई थी इनके क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण। और उस जेल मांडले, म्यांमार में ये है वर्तमान में, तो मांडले जेल इनको 6 साल जब रखा गया तो इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब गीता रस, दूसरी ओरियन और तीसरी आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, और 2 समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। उसमें इन्होंने, इनके भावनाएं इतनी मतलब अच्छी रही कि लोग इनसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इनका नाम के पहले लोकमान्य दिया। तभी इनके नाम के आगे आप देखोगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और ये 2 पत्रिकाएं इनकी कौन सी थी? केसरी और मराठा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनके विचारों पे देश संघर्ष करता रहा है। और हमारा देश आजाद हुआ कब?
1947। मयंक, देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त सन 47। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आजादी के अमृत महोत्सव में और भी हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आगे पढ़ेंगे। तब तक आप जल्दी से बाल गंगाधर तिलक को पढ़िए और इनको नोट भी कर लीजिए। आज के लिए बस बच्चों इतना ही।